अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आई होप यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑथराइजेशन के बारे में। तो इससे पहले हमने अथेंटिकेशन कंप्लीट कर लिया, लाइक सपोज उसमें हमने कंप्लीट उसका फ्लो डायग्राम से समझा, देन इम्प्लीमेंटेशन की, फिर पोस्टमैन पर उसको टेस्ट किया। अब हम क्या समझने वाले हैं, ऑथराइजेशन क्या होती है। बेसिकली ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि हम यूज़र्स के रोल डिफाइन करते हैं और कौन सा यूज़र किस चीज़ तक एक्सेस ले सकता है वो डिफाइन करते हैं। लाइक सपोज आपके पास आप यूँ समझ सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस होता है, उसकी एक्सेस जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी होती है, यूज़र भी उसको एक्सेस करता है, डाटा टीचर्स भी करते हैं। तो एडमिन क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को अपलोड कर सकते हैं, टीचर रिजल्ट को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या कर सकता है, सिर्फ उसे एक्सेस होती है तो सिर्फ वो रीड कर सकता है, लेकिन रिजल्ट को देख सकता है, यानी कुछ अपडेट नहीं कर सकता। इस तरीके से ऑथराइजेशन में भी हमने रोल डिफाइन करने होते हैं और क्या यूज़र क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है वो डिफाइन करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट है कि मिडिल वेयर एक और लगाना है, बिल्कुल आसान से है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे रोल डिफाइन करने हैं, तो यहाँ आता हूँ और यहाँ पर जो हमारे पास स्कीमा है, ठीक है, इसमें हम एक रोल का की डालते हैं एंड देन इसके अंदर हमें वैल्यूज़ देनी है। वैल्यूज़ में सबसे पहले हम टाइप देते हैं। टाइप हमारे पास स्ट्रिंग होगी, देन हमारे पास आ जाता है अनम, ठीक है, इनम जो भी होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज़ बता देते हैं। हमारे पास पॉसिबल क्या क्या है, एक यूज़र है एंड देन दूसरे में पे हमारे पास आ जाता है एडमिन, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। देन डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट पे हमारे पास बेसिकली आ जाएगा, हम रख देते हैं यूज़र, ठीक है, डिफ़ॉल्ट यूज़र। एडमिन को सेट करना पड़ेगा आपको जाके, डेवलपर सेट करेगा या जो डेटाबेस एडमिन होगा वो सेट करेगा, किसी भी यूज़र को एडमिन बना सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस किया इसको, यहाँ तक कि हमारा काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये कोड आपको प्रीवियस वीडियो अथेंटिकेशन के देखे थे, उसमें हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था और स्टेप बाय स्टेप अथेंटिकेशन कंप्लीट की थी। अब नेक्स्ट मुझे एक मिडिल वेयर क्रिएट करना है, तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ इसे एडमिन मिडल वेयर, ठीक है, .js। इसमें भी सेम हमें इंपोर्ट करने हैं JWT टोकन, ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करेंगे एंड देन इसमें हमें इक्वल टू करके देन फंक्शन, इसमें रिक्वेस्ट आएगा, हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा और नेक्स्ट का फंक्शन आएगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें बनाएंगे और यहाँ हम सिंगल एक एरो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके अंदर मैं ट्राई का एक फंक्शन बनाता हूँ, ट्राई कैच का, ये सर्वर का एरर आता है तो हम शो कर दें। उसमें हमने सिर्फ क्या शो करना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस दे देते हैं एंड स्टेटस हमारे पास 404 हो सकता है कि हमारा सर्वर नहीं काम कर रहा, या फिर 400 सर्वर। और हम क्या करते हैं, जेसन, और इसमें हम मैसेज पास कर देते हैं लाइक इनवैलिड टोकन, ठीक है। मिडिल वेयर में क्या चेक होगा, टोकन, अगर टोकन एरर आता है इसमें तो हम क्या करेंगे, इनवैलिड टोकन। एंड देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब हम रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे कि अगर जो रिक्वेस्ट सेंड की जा रही है, इफ़ एंड देन कंडीशन में हम दे देते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट रोल, अगर नॉट इक्वल इक्वल टू है हमारे एडमिन के, ठीक है, एडमिन के नॉट इक्वल है तो आप उन्हें रिस्पॉन्स दे दें, क्या दे सकते हैं, रेस्ट डॉट स्टेटस, और यहाँ पर आप कोई स्टेटस दे दें फॉर, जैसे हम 403 यूज़ करते हैं, परमिशन के एक्सेस नहीं है, और इसे हम क्या करते हैं डॉट जेसन, और यहाँ हम शो कर देते हैं मैसेज, सिंपल एक मैसेज पास कर देंगे कि एक्सेस डिनाइड, ठीक है। यहाँ कि आपको एक्सेस नहीं है, एक्सेस डिनाइड, क्योंकि वो यूज़र होगा तो डिनाइड के स्पेलिंग देख लीजिएगा, एक्सेस डिनाइड। यहाँ तक हमारा एक मिडल वेयर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, एडमिन मिडल वेयर सेम है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सर्वर में। यहाँ पर हमें क्या करना है, सेम लाइक इस तरह से मुझे कॉल करना पड़ेगा एडमिन मिडलवेयर को भी, ठीक है। आपने यहाँ पर कॉल करना है एडमिन मिडलवेयर,
ठीक है, नेम देख लीजिएगा कि चेंज नाउ, और यहाँ पर मैं एडमिन कर देता हूँ। ठीक है, एडमिन मिडलवेयर। अब हम एडमिन मिडलवेयर से बेसिकली क्या करते हैं कि यूज़र को डिलीट कर सकते हैं। एडमिन क्या कर सकता है, किसी भी यूज़र को डिलीट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐप डॉट डिलीट की एपीआई कॉल करता हूँ, देन सेंड करते हैं, और एंड पॉइंट आप जो मर्जी रखते हैं, लाइक डिलीट, और उसके बाद हमें चाहिए कॉलन आईडी। ठीक है, आईडी यूज़र प्रोवाइड करेगा, या एडमिन, सॉरी एडमिन प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद हम फंक्शन बनाते हैं। नहीं, अब हमें क्या पास करना है, मिडलवेयर। अब मैं कहता हूँ कि यूज़र अथेंटिकेटेड होना चाहिए, तो उसके लिए कौन सा मिडलवेयर था हमारे पास, ऑथ मिडलवेयर। ठीक है, देन नेक्स्ट मैं कहता हूँ जो दूसरा मिडलवेयर मैं लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ एडमिन मिडलवेयर। अब ये दो मिडलवेयर तो लगे, अब एसिंक्रोनस इसे बना देते हैं फंक्शन, एक एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं, एंड देन हमारे पास आ जाएगा इसमें रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट, बस। और इसे हम एरो फंक्शन बना रहे हैं तो एरो बनाते हैं, एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, हमारा कहाँ है, ये है। तो यहाँ एरो फंक्शन लगाते हैं, एंड देन तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले मुझे यूज़र चाहिए, क्या, क्योंकि हमने यूज़र को एक्सेस करना है। तो मैं आता हूँ डेटाबेस, नहीं, ओथ में। ठीक है, इसमें यूज़र होगा हमारा, इसे मैं कॉपी करता हूँ, एंड देन पेस्ट कर देते हैं हम सर्वर में। तो इस तरह हम यूज़र का डाटा एक्सेस करते हैं, और इसके बाद हम आते हैं डिलीट में, और यहाँ पर यूज़र आईडी को फेच करेंगे, यूज़र आईडी, एंड देन इक्वल करते हैं रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी। इसको हम यूज़ करते हुए कॉन्स्ट यूज़र, एंड देन क्या करेंगे, पहले यूज़र को फाइंड करेंगे। ठीक है, अवेट लगाता हूँ, और यहाँ पर अब हमें जो यूज़र इंपोर्ट किया उसे हम यूज़ करते हैं। यूज़र क्या था हमारा इंपोर्ट, यूज़र। ठीक है, यूज़र डॉट फाइंड, और हमारे पास फंक्शन आता है फाइंड वन। ठीक है, ये यूज़ करते हैं, या फिर फाइंड बाय आईडी। ठीक है, हमारे पास आईडी है तो मैं यहाँ आईडी से करूँगा, फाइंड बाय आईडी। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, यूज़र को फाइंड करेंगे, और यूज़र आईडी प्रोवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हम यूज़र की आईडी प्रोवाइड करेंगे, देन अगर यूज़र फाइंड होता है, ठीक है, इससे हम टर्मिनेट करते हैं। अब एक इफ कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारे पास यूज़र नहीं होता, सपोज करने नहीं होता, अगर यूज़र नहीं है, देन हमने क्या शो करना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस रहने दें जेसन, एंड देन हम शो कर देते हैं यहाँ पर कि मैसेज यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड, एंड और उसके बाद अगर होता है यूज़र, तो हमने क्या करना है, सिंपल डिलीट कर देना है यूज़र को। तो सिंपल मैं यहाँ क्या करूँगा, अवेट लगाऊंगा, और यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ठीक है, ये फंक्शन होता है, ये हम कॉल करेंगे, एंड देन यहाँ पर हमें सिर्फ आईडी देनी है, यूज़र आईडी, तो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा, एंड देन रिस्पॉन्स क्या देंगे, जेसन, और यहाँ क्लोज करते हैं इसे, और यहाँ पर कॉल कर देते हैं हम मैसेज, और मैसेज का लिखेंगे यूज़र, सॉरी सॉरी, और यहाँ पर सिंपल हमने रिस्पॉन्स दे देना है, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरह से हम एक रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है। सिर्फ क्या होगा कि अब ये दो मिडिल वे पास करना होगा उसको, एंड देन वो यूज़र को डिलीट कर सकते हैं, और सिंपल यूज़र नहीं डिलीट कर सकता है, एडमिन कर सकता है। यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब एक चेंज जो करना है हमने वो ये कि अथेंटिकेशन में, या फिर रूट्स ओथ मिडलवेयर में, जहाँ हम पास करते थे की,
यानी जब हमारे पास यूज़र लॉगिन होता था और उसे हम क्या रिस्पॉन्स देते थे, टोकन। तो अब टोकन के अंदर हमें ना सिर्फ आईडी बल्कि हमें शेयर करना होगा उसका रोल भी, ताकि उसके अकॉर्डिंग टोकन बिल्ड हो। और यहाँ पर मैं यूज़र डॉट रोल कर देंगे, बस इतना करना है। अब उसके अकॉर्डिंग टोकन प्रोवाइड होगा और एडमिन का टोकन मिल जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं, इसको रन करते हैं, बाकी फाइल्स को क्लोज कर देते हैं। और इससे पहले आपने क्या करना है कि आपने आपका जो सर्वर है वो मोंगोडीबी का मोंगोडीबी आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज़ करते थे, नेट स्टार्ट मोंगो डीबी। ठीक है, मेरा ऑलरेडी स्टार्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल ओपन करता हूँ मोंगो डीबी कैंपस, और यहाँ से पोस्टमैन को भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया मोंगो डीबी कैंपस, और ये आ गया हमारे पास डेटाबेस। कनेक्ट करते हैं डेटाबेस। यहाँ हमारा डेटाबेस एंड पॉइंट था और ये यूज़र्स हैं। इनके ऑलरेडी मेरे पास दो यूज़र हैं, एक एडमिन है और दोनों ही एडमिन मैंने बनाए हुए हैं इनको। तो मैं इनको एडिट करता हूँ, और हमारे पास जो ये वाला है इसे हम बना देते हैं। एक मिनट, पोस्ट में जाते हैं और बॉडी में कि एच वाले को एडमिन रखते हैं। ठीक है, इसको हम यूज़र कर देते हैं। ठीक है, अब डेट एंड देन आते हैं पोस्टमैन पे। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि यूज़र को रजिस्टर करना होता है। अब मैं आपको कंप्लीट स्टार्ट से बताता हूँ कि किस तरह से ये फ्लो काम करता है। तो हमारे पास सबसे पहले हमें सर्वर को रन करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ हमारा वी एस में, एंड देन यहाँ पर हम लिखते हैं एन पी एम रन। तो इससे क्या होगा कि हमारा सर्वर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर डेटाबेस में हमारा सर्वर देख लेते हैं, लोकल होस्ट, और यहाँ सर्वर है 1000। ठीक है, कंट्रोल एस। यहाँ पर हमें कुछ एरर शो हो रहे हैं, मॉड्यूल नॉट फाउंड। ठीक है, मोंगो डीबी का जो है लोकल होस्ट पर होस्ट हो गया, एंड देन मोंगो डीबी कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आता हूँ पोस्टमैन पे, एंड देन यहाँ पर हम लिखते हैं सिंपल गेट पोस्ट करेंगे। सबसे पहले एक यूज़र को रजिस्टर करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एंड पॉइंट था ओथ, जो कि रूट्स को डिफाइन करते हैं, एंड देन रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर के बाद बॉडी के अंदर हमें नेम भी देना है। तो यहाँ मैं नेम देता हूँ, नेम, एंड देन इसके बाद नेम हम दे देते हैं आसिफ, कॉमेंट से सेपरेट करेंगे, एंड देन यहाँ आसिफ की ईमेल लिख देते हैं, और पासवर्ड हम देखते हैं 12345। ठीक है, यहाँ कंप्लीट है, इसको रजिस्टर करते हैं। ठीक है, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और ये हमारा पासवर्ड जो था वो हैश में सेव हो गया। इससे हम भी कुछ नहीं पहचान सकते। ठीक है, सॉरी सॉरी। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ये कि रजिस्टर तो हो गया, अब लॉगिन करना है। फिर देन अगेन ऑथ, और लॉगिन करेंगे। तो अब हमारे पास बॉडी में क्या होगा, ठीक है, अब बॉडी के अंदर क्या होगा, हमारे पास रजिस्टर हो चुका है। अब हमने क्या करना है, लॉगिन। लॉगिन के लिए अब हमें नेम नहीं चाहिए, हमें ईमेल और पासवर्ड चाहिए सिर्फ। तो मैं लॉगिन करता हूँ, और इन रिटर्न हमें टोकन मिल चुका है। इस टोकन को हम यूज़ करेंगे, एंड देन डैशबोर्ड की एक्सेस लेते हैं। ठीक है, पहले तो हेडर्स में आएंगे, और यहाँ पर ऑथराइजेशन इस तरह से आपने सर्च करना है ऑथ, और इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, और यहाँ पर हम टोकन प्रोवाइड करेंगे, और टोकन में, ठीक है, टोकन हो गया। एंड देन मैं अब सिंपल डैशबोर्ड की एक्सेस लेता हूँ, डैशबोर्ड, जो कि सिंपल यूज़र और एडमिन दोनों एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए मुझे गेट चाहिए, गेट करते हैं, और वेलकम टू डैशबोर्ड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिर्फ यूज़र को डिलीट करना है। अभी तक ये क्या था, हमारा यूज़र है बाय डिफ़ॉल्ट। ये मोंगोडीबी में कंपस में हमारा सेट होगा यूज़र। तो आसिफ क्या है, यूज़र। अब हम डिलीट करके देखते हैं क्या यूज़र डिलीट होता है या नहीं होता। अब मुझे एक यूज़र की चाहिए आईडी। तो हम इसकी सिंपल आईडी कॉपी करते हैं, और देन यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं और डिलीट करते हैं, सेंड करते हैं, एक्सेस डिनाइड।
कि यूज़र ये फंक्शन, ये डिलीट का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम आते हैं मोंगोडीबी में एंड देन यहाँ पर हमें आसिफ को एडमिन बनाना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम एडमिन बना देते हैं इसे एडमिन। ओके, अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद इसे रिफ्रेश कर लेते हैं और आते हैं पोस्टमैन पे। अब अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार दोबारा करता हूँ और अगेन एक्सेस डिनाइड। मैंने आपको बताया था कि हमने रोल दिया था, उस रोल के अकॉर्डिंग हमें टोकन प्रोवाइड होता था। अब वो टोकन वही है। ठीक है, अगेन मुझे क्या करना होगा, लॉगिन। तो मुझे एडमिन का टोकन इन रिटर्न मिलेगा जो कि मैं चेंज करूँगा हेडर में। तो ऑथ लॉगिन, सेम क्रेडेंशियल है हमारे, सेम क्रेडेंशियल, ईमेल पासवर्ड सेम है। तो मैं सेंड करता हूँ पोस्ट से एंड देन हमें जो ये मिला ये चेंज होगा। ठीक है, इसे कॉपी करके ना आपने हेडर में चेंज करना है एंड देन अब हम करते हैं डिलीट का फंक्शन, डिलीट। और इसके बाद आईडी हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और पोस्ट पैन में आकर इसे पेस्ट करते हैं और डिलीट एपीआई सिलेक्ट करते हैं। तो ये टिप बहुत टाइम ले रहा है और रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इसका रीज़न हम देखते हैं, कोड में जाते हैं और यहाँ पर हमें ठीक है, यहाँ पर हमने नेक्स्ट का फंक्शन कॉल ही नहीं किया कि अगर वो एडमिन नहीं होता तो हमने नेक्स्ट उसको कर देना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही दो हैं। तो अगर एडमिन नहीं होता तो हमें एक्सेस डिनाइड करनी है, अगर एडमिन होता है तो उससे नेक्स्ट की हमने कॉल दे देनी है। अब अगेन मैं इसे क्या करता हूँ, होस्ट करता हूँ और अगेन आते हैं पोस्टमैन पर और इससे क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ। ठीक है, अब हमारा होस्ट हो रहा है मोंगोडीबी एंड देन अब यहाँ पर आकर सेंड करते हैं। तो अगेन मुझे करना पड़ेगा कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट। फंक्शन के अंदर हमने दो मिस्टेक की थी जिसकी वजह से हमारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। पहले तो यह है कि रिस्पॉन्स फर्स्ट नहीं आता, रिक्वेस्ट आता है एंड देन रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, एक ये मिस्टेक हो गई और देन इसके बाद हमारे पास एंड के फंक्शन में ए कैपिटल आता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे अगेन स्टार्ट करते हैं और पोस्ट पे आते हैं और अगेन मैं करता हूँ तो हमारा यूज़र नोट फाउंड है कि इस यूज़र को मैंने डिलीट कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एस बल्कि इसे कैंसिल करता हूँ और मोंगोडीबी ओपन करके रिफ्रेश करता हूँ तो एक यूज़र कम हो चुका है। अब हमारे पास आसिफ एडमिन है तो इससे हमने अब डिलीट करना है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड देन पोस्टमैन पर आकर इसे पेस्ट करता हूँ और सेंड करता हूँ। और इसमें ये करना है कि हमने जब रिस्पॉन्स देना है तो इसमें हम रिटर्न करते हैं। ठीक है, रिटर्न करके फिर हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। अगेन मैं इसे क्या करता हूँ, एक बार स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे ही सेंड पर क्लिक करता हूँ तो यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है ऑथराइजेशन, जिसमें हम रोल डिफाइन करते हैं और उसको एक्सेस देनी है कि नहीं ये डिफाइन करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जब हम इस पर प्रोजेक्ट कोई बनाएंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, जिसमें हम डिफरेंट रोल डिफाइन करेंगे और डिफरेंट एक्सेस देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।